जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिवार के मुखिया पुस्तक से कल तक हमने सुना था कि कैसे पूज्य राधा बाबा ने निर्जला जी को पत्र लिखा। उस पत्र का अगला भाग। बाबा कहते हैं, बेटी जो हो, तुम्हारे इस विवाह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत सात्विक परिवार तुमको मिला है। बाकी त्रुटियां तो सब में रहती ही हैं। फिर भी मेरी स्वयं की इच्छा है कि तुम्हारे पति देवता से यदि 3-4 दिन तक मेरी बात हो जाती तो बड़ा अच्छा रहता। मैं कोई ऐसा उपदेश नहीं करूँगा कि तुम्हारी ससुराल वाले समझें कि कहीं घर तो नहीं छुड़ा देंगे बाबा जी। बाबा ने आज तक किसी का घर नहीं छुड़ाया, तो तुमसे ही क्या हमारा बैर है कि तुम्हारा ब्याह तो करवा दें और फिर पति को घर छुड़वा दें। यह सब फालतू बातें हैं। मैंने सबका घर बसवाया है, अकेले अपना घर छोड़ा है। अगर अपना घर नहीं छोड़ता तो हजारों का घर बसा नहीं सकता था। इसलिए तुम्हारे घर वालों को यह डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बाबा जी कहीं गोपाल जी को घर छोड़ने की बात नहीं कह दें। घर छोड़ने की बात कहता तो तेरा ब्याह क्यों करवाता। हम तो अगर गोपाल जी मेरी बात मानेंगे तो पवित्र से पवित्र गृहस्थी बसा देंगे, और यदि वे गृहस्थ के पवित्र नियमों का पालन करते हुए जीवन बिताएंगे तो भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी और संसार भी बड़े ही सुख से बीतेगा। इसलिए मैं स्वयं चाहता हूँ कि गोपाल जी और तुम दोनों ही पिताजी की अनुमति लेकर 5-6 दिन के लिए आ जाओ और फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ चली जाओ। क्योंकि हिंदू नारी के लिए बहुत प्राचीन काल से ऐसी परंपरा चली आई है कि विवाह के बाद हिंदू नारी पति के साथ ही पति की सर्वथा अनुगामिनी बनकर कम से कम 3 वर्ष अवश्य बिताएं। ऋषि मुनियों के बताए हुए नियमों की अपेक्षा कोई ऐसा सुंदर मार्ग नहीं है जो हिंदू नारी को एक ही जन्म में भगवान की प्राप्ति करा दे। मेरे पत्र को ध्यान से अच्छी तरह समझकर पढ़ना और गोपाल जी को भी पढ़ने के लिए देना। फिर दोनों की सम्मति हो जाने पर राधाष्टमी से पहले अथवा बाद में या राधाष्टमी के अवसर पर तुम दोनों को मुझसे अवश्य मिल लेना चाहिए। क्योंकि 6 दिसंबर के बाद मिलना हो सकेगा कि नहीं पता नहीं है। अंत में तुम्हें बार बार लिखना है कि अपने पवित्र व्यवहार के द्वारा सासू जी, ससुर जी, अपने 3 नंदों को, 2 जेठानियों को और दोनों जेठ जी को पूर्ण प्रसन्न रखने की चेष्टा करना। अपना बड़प्पन भूल करके यथा योग्य सबकी रुचि का यथा साध्य पूरा ध्यान रखना। सबका आशीर्वाद लेना। घर के नौकर नौकरानियों के मन पर भी ऐसा प्रभाव डाल देना कि बहुरानी तो पवित्रता की मूर्ति, सद्भाव की जीवंत प्रतिमा, अद्भुत निर्मल स्वभाव की आई है। ऐसी बहू तो भगवान करें सबके घर आए। अगर भगवान को हृदय में बसाकर तुम चेष्टा करोगी तो सबके अंतराल से भगवान तुम्हें अवसर देते रहेंगे कि तुम उन सब की अधिक से अधिक सेवा कर सको। पर सर्वोपरि बात यह है कि 24 घंटे गोपाल जी की रुचि का सर्वथा आदर करते हुए तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण बीते। यदि ऐसा कर सकोगी नीरजा बेटी, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि हिंदू नारी को पति के रूप में भगवान ही मिलते हैं। यदि हिंदू नारी अपने पति को ठीक ठीक पहचान सके तो पति की सेवा करते करते ही उसमें से भगवान प्रकट हो जाएंगे। यही करना बेटी। अपने माँ बाप के जीवन को भी धन्य बना देना। पिता को तुम्हारी जैसी बेटी का सौभाग्य देखकर आनंद की सीमा नहीं रहे और माँ तुम्हारी जैसी बेटी को गर्भ में धारण करने के कारण धन्य धन्य अनुभव करने लग जाए। पर यह सब केवल बातों से नहीं होता। संपूर्ण जीवन का अथक प्रयास करने पर भगवान की कृपा से सफलता मिलती है। और क्या लिखूं, मेरे कण कण में तुम्हारे प्रति विशुद्ध पवित्र से पवित्र वात्सल्य भरा हुआ है। हमारी आँख से तुम साक्षात भगवती की मूर्ति हो। वास्तव में तुमको मैं क्या उपदेश दूं, पर मन में जो बात आई सो लिखता चला गया। तुम उचित समझो तो मेरी बातों का आदर अवश्य 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 करना, और मेरी बात फालतू बात लगे तो ऐसा समझना कि बाबा ने पत्र लिखा ही नहीं, बस इतना ही लिखना था। गोपाल जी को एक छोटा सा पत्र लिखवा दे रहा हूँ अलग से,
और यह पत्र उन्हें भी अवश्य अवश्य पढ़ा ही देना। बाबा ने इतना ही लिखवाया है, तुम्हारा पापा। बाबा का पत्र गोपाल जी के नाम। भगवत स्वरूप गोपाल जी, मेरे रोम रोम का प्यार स्वीकार करेंगे। आपसे बहुत थोड़े क्षणों का मिलने का काम पड़ा, उतने ही क्षणों में मेरे ऊपर आपका शील गुण अवश्य स्पष्ट हो गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि बेटी नीरजा बड़े सुयोग्य हाथों में सौंपी गई है। आपके संबंध में मैं अपने विचारों को प्रकट करने में तभी सुविधा समझता हूँ जब आप मेरे सन्मुख विराजित हों। एक तो मेरे पास अवकाश का अभाव है, दूसरे पत्र लिखाने की आदत बहुत कम है, इसलिए बहुत ही छोटा पत्र लिखकर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि बेटी नीरजा को लेकर आप गोरखपुर अवश्य पधारें। प्रत्यक्ष मिलने पर पर्याप्त समय निकालकर अपना मंतव्य समझाने में सुविधा भी होगी। मिलते समय मुख से बात होती है, पर आंखें, कान, मुख की मुद्राएं, ये सभी चीज़ें भाव के प्रवाह को व्यक्त करके मंतव्य का अर्थ समझाने में काफ़ी सुविधा उत्पन्न कर देती हैं। जो हो, मैं उत्सुकता से आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आगे नीरजा जी कहती हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। सन 1980 में मुझे प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई। बाबा ने मुझे अपने पास ही बुलवा लिया तथा रेलवे अस्पताल में डॉक्टर रमा माँ के संरक्षण में ही पुत्र हुआ। इसके पश्चात एक पुत्री हुई तथा सन 1985 में दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह मेरे तीनों बच्चों का जन्म गोरखपुर के रेलवे अस्पताल में डॉक्टर रमा माँ की देखरेख में ही हुआ। मेरे तीनों बच्चों का नाम बाबा ने स्वयं रखा। पुत्र का नाम विश्वरंजन, पुत्री का नाम अंजना और छोटे पुत्र का नाम नित्य रंजन रखा। छोटे बेटे के होने के तुरंत बाद ही मेरी हालत बहुत नाजुक हो गई थी और मैं पूरी तरह मरने की स्थिति में पहुंच गई थी। मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। मेरी यह दशा देखकर माता पिता तथा परिवार के लोग बहुत दुखी हुए। माँ बहुत परेशान होकर बाबा से कहती, बाबा आप मेरी आयु लेकर नीरजा को जीवन दान दे दीजिए, उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा ने कहा, मैया यदि भगवान को उसे जीवित रखना होगा तो उनके पास आयु की कमी थोड़े है जो तेरी आयु लेकर उसे जीवित रखेंगे। इस प्रकार बाबा उन लोगों को धैर्य देते रहे। बाबा ने डॉक्टर रमा माँ को मेरे समीप बैठने के लिए कहा और उनसे कहा, मैया तुम इसे छोड़कर मत जाना, तुम इसके पास बैठी रहोगी तो काल भी आकर लौट जाएगा। यदि विशेष आवश्यकता हो तो डॉक्टर शर्मा जी को अपनी जगह बैठा सकती हो। बाबा की आज्ञा का रमा माँ ने अक्षरशः पालन किया। मैं तो बेहोश पड़ी थी, शायद मुझे चौथे दिन होश आया। बाबा अस्पताल से घर लौटे हुए मेरे भाई बहनों से बराबर समाचार लेते रहते थे। मेरी स्थिति के बारे में लोग बताते थे कि कई डॉक्टर अपनी दवा करके थक चुके तथा अंत में मेरे मुंह में गंगाजल और तुलसी दल डालकर दूर हट गए। इसके पश्चात अचानक ही मेरी सांस पुनः लौटी, जो कि 100% मेरे बाबा की देन थी। जब मैं अस्पताल से लौटने लगी तब मैंने कहा, पिताजी मैं सर्वप्रथम बाबा के दर्शन करके घर जाऊंगी। बाबा ने ही गाड़ी भेजी थी मुझे लिवाने के लिए। पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं बाबा से आज्ञा ले लूं तब तुम्हें ले चलूं। पिताजी ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा नीरजा अस्पताल से आ गई पर आपके दर्शन कर घर जाना चाहती हैं। बाबा ने बड़े प्रसन्नता से कहा, अच्छा हुआ मल साहब जो आपने पूछ लिया, उसे लेकर आ जाते तो मैं नाराज हो जाता। अब मैं स्वयं नीरजा बिटिया के पास चलूँगा। और बाबा अपने निज जनों के साथ उस गाड़ी के पास गए जिस पर मैं बैठी थी और बच्चों को लेकर माँ बैठी थी। मैं उतरने का प्रयास करने लगी तो बाबा ने मना कर दिया और कहा, फिर बाबा कहने लगे, बिटिया तू आ गई, तू तो मरने जा रही थी। मैंने जब भगवान से कहा तो भगवान ने रोष दिखाते हुए कहा, तुम लेते हो नीरजा की जिम्मेदारी अपने कंधे पर। तो मैंने भी बिटिया उसी रोष में कहा, कौन सी जिम्मेदारी देते हैं, दीजिए। और मैंने अपना गेरुआ वस्त्र फैलाकर तेरी जिम्मेदारी ले लिया। यह बाबा ने अपना आंचल फैलाकर समेटकर कहा। इस तरह की कई बातें बाबा ने कही और फिर घर जाने की आज्ञा दी। पुनः बाबा के चरणों में रहते हुए कुछ दिन बीत गए।
जब मेरी तबीयत ठीक हुई तब काफ़ी दिनों के बाद बाबा की आज्ञा से ससुराल देवगंवा चली गई। अब मेरे जीवन में पुनः एक बार अपने पूर्व जन्म के पापों का भुगतान करने का समय आ गया। मैं अभी अपने ससुराल देवगंवा में ही थी। एक दिन बाबा ने पिताजी से कहा, मल साहब, आपके यहाँ किसी संबंधी के मरने की खबर तो नहीं आई? पिताजी ने कहा, नहीं बाबा। तो बाबा बोले, आ जाएगी। कुछ ही दिनों बाद बाबा ने यही बात कही। उस समय मेरी माँ भी वहीं थी। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, आप हैं तो सब ठीक होगा। किसी को क्या पता कि क्या होने वाला है। यह सब यहाँ चल ही रहा था कि अचानक मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और वे बाबा के श्री चरणों में समा गए। उस समय की स्थिति का वर्णन क्या करूं। जब मुझे पता चला और उनके शरीर को घर लाया गया, तभी से मेरे मुख से एक ही वाक्य निकलने लगा, इन्हें बाबा के पास ले चलना है। यह बाबा की ही प्रेरणा थी और उनकी असीम कृपा थी जो उन्होंने उनके शरीर को अपने पास बुलाया और अपने हाथों से 36 तीर्थों का जल उनके ऊपर डाला और अपना दर्शन देकर उन्हें अंतिम विदा दी। मेरी तो न कोई शक्ति थी न सामर्थ्य थी कि मैं इतनी दूरी से उनके शरीर को यहाँ तक ला सकती। इतनी महती कृपा तो उनके ऊपर बाबा ही कर सकते थे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।